जय जीवदानी। स्वरभानु हुआ बलशाली। स्वरभानु कौन है? स्वरभानु राहु और केतु। और राहु और केतु दोनों कैसे बलशाली हुए? क्योंकि राहु चले गए शतभिषा नक्षत्र में और केतु आ गए अपने ही नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में। ऐसे में क्या होगा? राहु भी बलशाली हो गए क्योंकि उनको मिल गया शतभिषा, और केतु भी बलशाली हो गए क्योंकि उनको मिल गया मघा नक्षत्र। अब आगे की मीमांसा करूं तो सिंपल सी बात है कि जिनकी राहु केतु की दशा चलती है ना, उनको जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है जो उन्होंने कभी नहीं देखा हो। क्योंकि राहु और केतु जो है ना, इनको कोई राशि मिली है, ना इनको कोई भाव मिला है कुंडली में, फिर भी ये बिंदु पर जो आधारित एक भ्रम है, एक धुआं है। और जो राहु केतु का जो कैरेक्टर है, जो पंचम नवम दृष्टि है जो कि मानी गई है, तो भी राहु केतु का इतना बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ता है, उनकी दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, उनके गोचर काल में, के देखते ही बनता है। अगर तो आपके कारक हुए तो आपको बहुत ज्यादा दे जाते हैं, जिंदगी पलट जाते हैं, और अगर आपके अकारक हुए तो भी जिंदगी उल्टी तरफ पलट जाती है। अब मैं बात कर रही हूं केतु की। केतु मतलब कि कौन है तू? और केतु 29 मार्च को मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, सिंह राशि में रहते हुए। ये बहुत बड़ा एक स्थानांतरण है। देखिए, जो चीज समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाती है ना, जैसे शनि, गुरु और राहु केतु, ये 4 ग्रहों पर पूरा वार्षिक राशिफल दिया जाता है कि ये 4 ग्रह कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं। तो जब केतु के नक्षत्र बदलते हैं, या राहु के बदलते हैं, शनि के बदलते हैं, या गुरु के बदलते हैं, उसी पर डिपेंड करता है उनका आचरण, और वो कैसे स्वभाव से आपके साथ डील करेंगे, आपके साथ क्या करेंगे, ये उस समय डिसाइड होगा। तो समझ लीजिए कि केतु वो प्रभावशाली हो गए, मघा नक्षत्र में चले गए। और मघा नक्षत्र के विषय में मैं बताऊं तो मघा नक्षत्र के देवता हैं पितर, यानी कि आपके पूर्वज, और आपके पूर्व जन्मों का हिसाब करने वाला ये नक्षत्र होता है। और ये नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री तक सिंह राशि में होता है, और साथ साथ में ये गंडांत नक्षत्र होता है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि पूजा पाठ में ही पड़े रहें, लेकिन अगर कोई मघा नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसने अपनी पूजा पाठ नहीं करवाई है, जैसे कि गंडमूल की जाती है, तो वो करवा लें। अदरवाइज ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि केतु कंट्रोल में आते हैं गणेश जी के पूजन से, तो वो भी आप निरंतर नियम से कर सकते हैं। अब केतु के विषय में और एक जानकारी मैं आपको दूं, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं केतु की दशा की, और इस वजह से आपको मैं जानकारी बहुत ही अच्छे से दे सकती हूँ। केतु जो है ना, वो आदमी को आइसोलेशन में ले जाता है, अकेलेपन में ले जाता है। और जब कोई इंसान अकेला होता है ना, जब केतु स्ट्रांग हो जाएगा और इंसान को अकेलेपन में ज्यादा ले जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो जाती है सम टाइम, और सम टाइम वो डिप्रेशन में चला जाता है, यही बोल बोल के कि मैं अकेला हूँ। और ये समझ लीजिए कि अगर आप डिटैचमेंट रखते हुए, मतलब कि किसी के साथ ना लेना ना देना, मगन रहना और अपने काम पे ध्यान देना, ऐसा स्वभाव हुआ आपका, तब तो केतु आपको शिखर पे ले जाते हैं। क्योंकि केतु झंडा फहराते हैं कार्यों का, किन्हीं किन्हीं भावों में मैं वो आगे बताऊंगी। लेकिन केतु जो हैं वो दुख भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान आइसोलेट होता है, जब कोई इंसान डिटैचमेंट में आता है, तब वो बहुत ही दुख सह के फिर वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है। कई लोगों को जन्मतः स्पिरिचुअलिटी में आनंद आता है। 99% जो लोग दुखों के मारे होते हैं ना, वो ही भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, और वहां पर प्रभावित हो जाता है केतु। अब केतु जो है धड़ है, इसका दिमाग नहीं है और उसका दिल है, तो वो दिल से काम करता है, फटाफट डिसीजन लेता है। ऐसे कई डिसीजंस लोग लेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे बहुत बड़ा, उनके जीवन में 360 डिग्री बदलाव आ जाएगा केतु के मघा नक्षत्र में आने से। ये जो निर्णय पावर होती है ना, ये लेने की, निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ केतु में होती है। और केतु जो है निर्णय लेने में आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि अब वो स्थिर है, अब वो उसको पता है कि मेरे चारों बाजू कोई नहीं है, मेरे पास प्रभु का तत्व है, मेरे पास जो है ईश शक्ति है, तो वो बंदा जो है स्ट्रांग हो जाता है।
तो ऐसा केतु जब स्ट्रांग हो जाएगा, देखिए राहु पहले ही स्ट्रांग है शत दिशा में जाके, और केतु जब स्ट्रांग हो गए मघा नक्षत्र में जाके, तो ऐसे ही प्रभाव देंगे। हर व्यक्ति उस घर से रिलेटेड, मतलब मेरे कई एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है केतु का, और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है लोगों को। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराती हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ केतु के विषय में और केतु की महादशा से, और मेरा केतु तो अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा आप लोगों के सामने वर्णित किया कि एक तरफ उसके काला साया दुख होता है और दूसरी तरफ होती है भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए, मैं काम ही नहीं करना, चर्चा कर रही हूँ कि केतु का मघा नक्षत्र में 29 मार्च को, मतलब कि अभी टाइम है लेकिन पहले से ही आपके लिए ये वीडियो ले आई, इनका प्रवेश होने वाला है। और साथ साथ में ये 5 दिसंबर तक वहाँ रहेंगे, ये जानकारी आपको मैं दे दूँ। तो अभी काफ़ी लंबा पीरियड हो गया ना, मार्च से लेकर दिसंबर तक का। तो ऐसे दौरान आपको सिंह राशि में केतु मिलेंगे इन दिनों। तो सिंह राशि के पक्के दुश्मन होते हैं राहु केतु, चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, ये आपको ये भी मालूम होगा। लेकिन इसके बावजूद केतु जब बली होते हैं तो उनकी दृष्टियां भी काम करती हैं और उनका स्वभाव भी काम करता है और वो भाव भी काम करता है जहां पर वो बैठे होते हैं। इसलिए हम भावों के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार क्या फर्क देता है केतु आपके जीवन में, इसकी चर्चा करेंगे। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो बलशाली केतु की चर्चा करते हैं, वो केतु जो आपको एकदम से स्ट्रांग बनाकर दिमागी तौर से कोई अच्छा हो या बुरा निर्णय, जिससे आपके जीवन में आगे चल के आपको पता चलता है कि मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन पहले तो आप ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन दुनिया को दिखाते हैं कि देखती रह जाती है दुनिया कि इसका ये डिसीजन कहीं गलत तो नहीं होगा। चलिए चर्चा करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए केतु का जो है प्रवेश कर जाना मघा नक्षत्र में। याद रखिए, कोई भी इंसान को अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी ग्रह गोचर जब बदलते हैं ना, तो आपके भावों के अनुसार फल देते हैं, आपके लग्न के अनुसार फल देते हैं, आपके चंद्रमा के अनुसार फल देते हैं, नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। आपके लिए अकारक हैं, कारक हैं, नक्षत्र, भाव, वो सब देखने के बाद ही पूरी तरह डिसाइड किया जाता है कि अब आपको ये ग्रह जो है ये क्या असर देगा। इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं होती किसी के कहने पर कि ये बुरा ही जाएगा या अच्छा ही जाएगा। ये भी देखा जाता है कि आपकी दशा तो नहीं चल रही केतु की, आप मघा में तो नहीं पैदा हुए। ये भी देखा जाएगा कि आपका भाव कौन सा है। इसलिए आप सुने, 40% 50% हमारे प्रेडिक्शंस आपको लागू होते हैं और उसके बाद 50% आपकी अपनी कुंडली। कुजवत केतु कहा जाता है हमेशा, तो कोई ये ना भूले कि केतु ज्यादा से ज्यादा मंगल की तरह प्रभाव देते हैं और राहु जो होते हैं वो शनि की तरह प्रभाव देते हैं। इसलिए प्रोवाइडेडली मंगल आपको सूट करते हैं कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। और ये भी देखना ज़रूरी होता है कि आपके पैदाइशी केतु कौन से नक्षत्र में बैठे हुए। तो मैं आपको केतु के 2-3 जो हैं उपाय बता देती हूँ। कान छिदवाना, बड़े पुरुष भी कान छिदवाते हैं आजकल, और सोना धारण करना उस कान में, ये केतु का उपाय होता है। इसके अलावा केतु का जो स्टोन है कैटसाई, वो पहन लेते हैं कई बार लोग। उससे क्या एक पॉजिटिव असर मिलता है, कैटसाई पहनने के बाद इंसान को नजर नहीं लगती, तंत्र मंत्र नहीं लगते। तो जिसको तंत्र मंत्र नजर का दोष हो वो अवश्य कैटसाई पहन ले, अगर केतु आपको सूट करता है तो। प्रोवाइडेडली आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। इसके बाद केतु जो है ना, वो गणेश जी की पूजन से ही कंट्रोल में आता है। तो मंगलवार के दिन केतु का जो उपाय करने के लिए आप गणेश जी के मंदिर विजिट करें, और वहां पर लोग झंडा भी चढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि जो आपके मन में हो वो पूजा करें वहां पर। और केतु का चौथा उपाय है कि ब्राह्मणों को दान कीजिए। तो ये केतु के 3-4 उपाय मैंने आपको बताए। वैसे केतु दान करने से बहुत कंट्रोल में आते हैं, और केतु के वैसे तो लोग जप करके भी उसको कंट्रोल में करते हैं, लेकिन अगर आप केतु के जप करेंगे तो मन में नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप गणेश जी के मंत्र जाप वगैरह करिए, अथर्व शीर्ष या संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम या कोई अन्य। तो आप ये सब गणेश जी की पूजन से केतु के संकट से बाहर निकल सकते हैं। चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है केतु के
मघा नक्षत्र में जाने का, उसकी दृष्टियों का जानते हैं फटाफट। मेष राशि, मेष राशि के लिए देखिए केतु महाराज जो हैं ये आपके दिमाग पर विराजमान हैं। इन दिनों बहुत भक्ति भाव में डूबे हुए हैं आप, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत बिलीव कर रहे हैं और ये मघा नक्षत्र से बढ़ेगा आपका जो ये स्वभाव है पूजा पाठ का। लेकिन आपको क्रोध भी बहुत आएगा, गुस्सा भी बहुत आएगा, झगड़ा बहुत कर सकते हैं आप लोगों के साथ, खासकर मित्रों के साथ और बच्चों के साथ। तो ये ना कीजिए आप, और अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखने के लिए गंग गणपति नमा के जाप आप कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अनिवार्य है। और इन दिनों मंगल के भी हालात ठीक नहीं है, मंगल राहु के साथ है, 12 मई तक मंगल फिर शनि के साथ रहेंगे। तो तबीयत संभालिए अपने मानसिक और शारीरिक। आप निरंतर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और एक कटोरी में पानी लेके उससे भी आपको फायदा होगा। अब केतु के वजह से आपके बच्चों से आपका मनमुटाव या अलगाव ना हो और मित्रों से अलगाव ना हो, इसलिए चल के सामने से अपना ईगो को शांत करके आप उनको कॉल कीजिए, उनका हालचाल पूछिए, अपने स्वभाव को प्यारा रखिए। केतु इंसान को बहुत फायरी बना देता है। जो इन दिनों आप फायरी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसी बात कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कर सकते हैं आप। अब केतु के पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, जहां पर गुरु का स्थान है। वैसे भी नेचुरली भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और साथ साथ में आपका वहां पर धनु राशि है। तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अचानक से नसीब जाग सकता है। अगर कोई सात्विक कार्य करते हैं, अगर कोई धर्म का काम करते हैं, अगर कोई भक्ति का काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस का काम करते हैं, अचानक से भाग्योन्नति हो जाएगी आपकी, आपके पिता की। केतु की लग्न पर भी दृष्टि है, तो लग्न पर दृष्टि है तो लोनली बनाता है वो आपको बहुत ज्यादा सोच विचार में डाल देता है। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा मत सोचिए और लोगों के साथ मिलिए जुलिए, कॉल कीजिए, बातें कीजिए, तो आप कहीं पर मिडल में रहेंगे, मध्यम मार्ग में रहेंगे। अपना ध्यान रखिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब केतु महाराज जो हैं चतुर्थ भाव में बैठे हैं और मघा नक्षत्र में आ गए। अब वृषभ राशि के लिए केतु जो है ना, वो ना बुरा ना अच्छा ऐसा देखा गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, शुक्र और केतु जो राहु जो होते हैं वो मित्र होते हैं, शुक्र केतु भी कहीं पर चल जाता है कॉम्बिनेशन, हालांकि इतना मित्र नहीं माना गया वो। फिर भी केतु जब चतुर्थ में बैठते हैं तो माता को कष्ट हो सकता है। उनके अकेलेपन को आपको दूर करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। घर में होते हुए आप भी अपने आप को लोनली फील करते हैं, आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो साधु हो गया, और घर में आप पूजा पाठ बहुत करवा रहे हैं, आपने मंदिर बनवाया है और आपने सुखों की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा सा कम ध्यान दिया है। आप माता से थोड़ा सा दूर हो गए और आपने डिटैचमेंट अपना ली है। इन सब से आप दूर रहें तो अच्छा है, तो आपका घर परिवार ठीक से चलता रहेगा। गणेश जी की आराधना आपको बहुत सूट करेगी, जो कि आप मंगल और बुध को कर सकते हैं। अथर्व शीर्ष के पाठ भी कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि केतु की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, तो कृपया 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 तबियत संभालें। ऑपरेशंस, एक्सीडेंट, चोटें, इन सब बातों से तो बचें, जिससे ईश्वर भी आपको बचाएंगे नेचुरली, लेकिन आपको भी खुद से बचना है। पूरे फुंसी वगैरह को अवॉइड नहीं करना है। कोई भी प्रकार के स्त्रियों में महामारी या कोई यूट्रस वगैरह, ओवरी वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे भी ध्यान से देखें। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है वो अपना हार्ट का ध्यान रखें या अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखें। इसके अलावा भी केतु की जो नवम दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव में पड़ती है, तो यहाँ बहुत एंजॉयमेंट आपको धार्मिक स्थलों पर जाने से या कुछ मंगल कार्य करने से या पूजा पाठ में आपको बहुत मजा आएगा। तो आप समाधि स्थिति या आप उस टेंजेंट पे रह सकते हैं कि यहाँ पर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तो अच्छी बात है। मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए और उसी में रमिए। प्रेम संबंध आपके थोड़े से हिल सकते हैं, तो डेलिबरेटली दूरी बनाइए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए केतु जो है ना, कहने को तो इन दिनों तृतीय भाव में है, लेकिन केतु ने आपकी शक्तियां बहुत बढ़ाई हुई हैं। केतु ना आपको जीते मरते काम करवाने हैं, क्योंकि शनि भी दशम में बैठे हैं और केतु जो है इनकी दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, तो इन्होंने आपका पैसा भी बढ़ा दिया है पहले से ज्यादा। और अभी मघा नक्षत्र में क्या होगा जरा सुन लीजिए आप ध्यान से। थोड़ा सा लो फील हो सकता है आपको, है ना, क्योंकि केतु बलवान हो जाएंगे ना तो आप लोनली फील करेंगे। आपके साथ कोई यात्रा में जाने वाला नहीं है, इसलिए यात्रा नहीं हो रही है। आपकी हिम्मत हौसला भी, आपको अकेले लड़ाई करनी है। आप अंदर से
कंप्लीटली सोच चुके हो कि मेरी अकेले की लड़ाई है और कोई मेरे साथ नहीं है, तो आपका उत्साह दुगना हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए इस यात्रा को आगे रखिए। और अगर आपका शादी का, मैं जैसे बैंड बजा बजने की बात कर रही हूँ, गुरु भी मार्गी हो गए हैं, तो उसको स्थित प्रज्ञ दृष्टि से मत देखिएगा, थोड़ा सा रोमांटिसिज्म जागृत रखें तो अच्छा है। और बहुत ज़्यादा धार्मिक होना, सात्विक होना और कहना कि मैं साधु हूँ, ये अपनी स्थिति ना लाएं तो अच्छा है। इसके साथ आपके कई सारे कार्य यात्राओं में धार्मिक हो सकते हैं। अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ ज़्यादा कठोरपना ना दिखाएं तो अच्छा है, नहीं तो झगड़े फसाद हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं अगर आपने ऐसा स्टेप उठाया तो। और उतना ही विवाहित जीवन के साथ भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए केतु एज सच गणेश जी की ही पूजन आपको भी सूट करती है। मिथुन राशि हैं आप, तो कृपया गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन विजिट करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, केतु महाराज बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, तो जो है परिवार के साथ कटुता, परिवार के अंदर गुप्त शत्रु, हित शत्रु आपको नजर आ सकते हैं। इसके बावजूद आप नाराज हैं परिवार से और आप रोते पीटते हैं। आपके चेहरे पर उतना तेज वैसे आया हुआ है, आपकी अंदरूनी जो सौम्यता है और आपका अच्छाई है उसके वजह से वो सबको नज़र नहीं आता। इसमें आपको बहुत दुख है कि आपको मदद नहीं मिल रही पैसे की। तो अब केतु जब नक्षत्र बदलेंगे ना, तो आपको पैसे की मदद मिलेगी, आपका कार्य आगे बढ़ सकता है, आपके शत्रुहंता योग बनेंगे, आपकी नौकरी लग सकती है और इसके ऐसे स्थान पर लग सकती है जहां पर केतु से रिलेटेड कुछ काम होता हो। और साथ साथ आपके जो है मामा मामी पक्ष से भी सपोर्ट मिल सकता है। ये भी समझ लीजिए कि केतु महाराज आपके दशम भाव को भी देखते हैं। इससे क्या होता है, बंदा जो है इतना जोश में आ जाता है जो कि आप नहीं थे पिछले कई दिनों से, तो वो काम करता है, वो सोचता है कि करो या मरो, वो स्थिति आएगी और वो स्थिति दिसंबर तक चलेगी। आप अपना काम जमा लीजिए, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। आपके लिए केतु का उपाय वही है, आपके तो पंचम भाव के स्वामी मंगल ही हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या गरीबों में दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन, या आप केतु को कंट्रोल में करने के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लग्न में बैठे हैं केतु, बहुत ज़्यादा लोनली बनाया हुआ, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, ये आपके लिए वर्ड्स हैं। सब मेरे साथ होते हुए भी कोई मेरे साथ नहीं, महफिल में अकेला हूँ मैं, ये वाला हाल है आपका। और जूझ रहे हैं आप स्थितियों से, एक तो आपकी ढैया चल रही है, वो भी बीमार करती है, तंग करती है, और ऊपर से कामकाज में आपको अब मदद मिलने वाली है केतु के मघा नक्षत्र में जाने से। झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, डोमिनेशन ना करें, तो आपका ये सब काम जो है बढ़िया मानसिक रूप से भी चलेगा, बच्चों से सहायता मिलेगी, दिमाग एकदम भक्ति से हरा हो जाएगा और धार्मिक हो जाएंगे आप। ऑकल्ट साइंसेस में काम हो सकता है, नसीब आपका जाग सकता है, क्योंकि यही केतु नवम भाव को देखता है और नवम भाव को देखने से नवम भाव जो है वो गुरु का भाव होता है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि अचानक से कोई काम मिल जाना और आपको राहत की सांस आना। इतने दिनों से केतु ने आपको परेशान किया हुआ है, लेकिन अब जाकर आपको राहत की सांस आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए केतु के अगर मैं उपाय कहूँ तो ऐसा कोई उपाय आपको नहीं करना है केतु का। आप अपना सूर्य को जल चढ़ाते रहें, और अगर आपका मन करे कि आपको उपाय करना ही है तो ब्राह्मणों में दान कर दें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए केतु महाराज जो हैं द्वादश भाव में बैठे हैं, बहुत ही एंजॉयमेंट वाली स्थिति है। जब केतु द्वादश में जाता है ना, ऐसी बंदे की जुबान पे सरस्वती बैठ जाती है, उसके जो है कर्म अच्छे हो जाते हैं, उसको मोक्ष प्राप्ति की ललक लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक रहता है, उसको सिद्धि प्राप्ति की ललक होती है, उसके प्रेम संबंध आधे अधूरे टूट जाते हैं, क्योंकि वो जो है व्यक्ति वो अपने आप में डिटैच्ड है, वो अंदर ही अंदर अकेला है और उसको किसी का साथ नहीं चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हो, अपने अपने दूसरे भाव भी देखे जाते हैं, लेकिन कृपया अपने आप को सावधान रखिए, ऐसा कुछ न करिए। अब केतु के विदेश रिलेटेड काम, अगर आप वहाँ कहीं लेक्चर देने जाते हैं, कोई धार्मिक गुरु हैं या कुछ ऐसा काम करने जाते हैं जो सात्विकता से जुड़ा है, योगा है, मेडिटेशन है, तो उसमें यश मिलेगा आपको। ये भी याद रखें कि तबीयत थोड़ी संभालनी पड़ेगी आपको, ब्लड प्रेशर और चोटें वगैरह से रिलेटेड, और कोई ऐसा
सिस्ट हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको अवॉइड मत करिएगा। ये भी देख लीजिए कि केतु महाराज आपके माता पक्ष को थोड़ा सा त्रास दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं के कर्मों से और उन्हीं के धार्मिक प्रभाव से और उन्हीं के कारण आपके घर में सुखों की व्यवस्था और अन्य प्रकार के सुख जैसे वाहन प्रॉपर्टी के आपके बने रहेंगे, और आप जो हैं उनकी सद्बुद्धि से चलें तो अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए केतु महाराज इन दिनों बैठे हुए हैं लाभ भाव में, और आधा अधूरा पैसा, हालांकि केतु पैसा देते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देते, तभी तो हिम्मत आती है इंसान को कि मैं कुछ कर जाऊं। तो केतु जो है देते हैं, लेकिन ग्रहण लगाया हुआ है ना लाभ भाव को, सिंह राशि में बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको चाहत है 100 की तो मिल रहा है आपको 50। तो यही कुछ होता रहा तो आप कोई इसमें मत पड़िएगा जिसको कहते हैं कि मैं इस पे केस कर दूं, मैं इसका ऐसा कर दूं, वैसा करना है, तो आप बुरे फंसेंगे। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे जो आपको मज़ा आता है कि मैं ये काम भी कर लूँ और उस मंदिर भी विजिट कर लूँ और मैं यहाँ भी चली जाऊँ और मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँ, कुछ एक्स्ट्रा हिम्मत दिखा दूँ, वो होगा। आपकी हिम्मत व्यवसाय के लिए भी बढ़ेगी, आपकी हिम्मत कार्यों के लिए भी बढ़ेगी, आप अकेला झंडा लेके निकल पड़ेंगे और आपके कई सारे कार्यों में आपके विवाहित जीवन के साथी भी शामिल रहेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में इन दिनों 12 मई तक संभाले रखना है अपना संबंध विवाहित जीवन के साथी के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ भी। हालांकि ये छोटे भाई बहनों की मदद अब खुल गई है आपके लिए और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हैं उनसे। इस उत्साह पराक्रम आपका निरंतर है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी तो दृष्टि है, जहाँ केतु देख रहे हैं वहाँ पर गुरु भी देख रहे हैं, इसलिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टोटलिटी में अगर मैं आपको कहूँ तो केतु का स्थानांतर, केतु का मघा नक्षत्र में जाना आपके लिए बुरा नहीं। आप केतु के उपाय के नाम पर गुरु के ही शरण में जाएं तो अच्छा है, और गुरु के नाम पर आप महालक्ष्मी के शरण में जाएं तो अच्छा है, जो आपको सूट करेगा। वृश्चिक राशि के लिए देखिए केतु महाराज जो है ये 10वें भाव में बैठे, बहुत ही सुंदर स्थिति है। अब आप इसका कहता है ना फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे, ये आप अपनी समस्या को देखो। लेकिन कई लोगों ने तो फायदा उठाया है, वृश्चिक राशि वालों ने अपने पिता का सहयोग, अपना प्रॉपर्टियां बनाना, भूमि से रिलेटेड काम करना, अपने बड़ी बड़े नौकरी के पद प्राप्त कर लेना, वहीं पर अपना डंका बजा देना, अपना झंडा फहरा देना, अरे मैं हूँ, मैं वाला हिसाब आ जाता है। लेकिन केतु करता ज़रूर है, थोड़ा आगे आगे रहते हैं आप और धार्मिक भी रहते हैं, सात्विकता बनी रहती है कार्यों में, और ऐसा नहीं कि आप एडामेंट हो जाते हैं, एडामेंट नहीं, आप बहुत प्यारे लोग होते हो और इसी कारण आपके ये कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। आपकी कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें आपको मदद चाहिए हो अपने सरकारी कामों के लिए वगैरह, सब मिलेगी आपको, आगे बढ़िए। धनुराशि के लिए देखिए केतु जो है वो मित्र ग्रह है ना, इनके गुरु के मित्र हैं केतु, वो भी धार्मिक, वो भी आध्यात्मिक, वो भी धार्मिक, वो भी आध्यात्मिक। अब ये भाग्य भाव में बैठे थे और गुरु के घर में बैठे थे, तो क्या हुआ जो धनुराशि वालों का काम रुका हुआ है, किस कारण काम रुका हुआ है धनुराशि का, ये कई लोगों ने मुझे बोला है। हालांकि आपने देखा होगा कि राहु तृतीय में बैठे हैं, ये सारा जो खुराफात है ये भगवान शनि की है खुराफात, और भगवान शनि जो है ऐसी खुराफात करते हैं चतुर्थ में आकर कि आपके सुखों को कम कर देते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो चंद्रमा का होता है, लेकिन केतु भी यहाँ कल्प्रिट है। कैसे? केतु आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता दे देते हैं अपने नसीब के लिए। तो अगर आपने गलत निर्णय लिया, आपने कहा नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा या करूँगी, तो आपका काम चौपट हो सकता है। इसलिए निर्णय क्षमता को सही दिशा में लगाएं। आप बहुत ज़्यादा फायरी होते हो, आप बहुत ज़्यादा तेज होते हो, धार्मिक होते हो, लेकिन आपको अपनी माँ के चरणों में रहना चाहिए, जिससे आपके निर्णय गलत ना रहें और आप समय समय पर अपने निर्णय खुद लेते रहें। तो आपका मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। आपको ये मैनेजमेंट अपनी माँ के हाथ में देना चाहिए, या ये मैनेजमेंट आप अपने पिता के भी हाथ में दे दें तो अच्छा है। आपके पिता की तबीयत अच्छी रहेगी, धार्मिक यात्राएं आपकी अवश्य होंगी और साथ साथ में आपको काम भी मिलेगा आपकी बार। तो ये खुशी की खबर है। दिमाग सात्विकता की ओर लगेगा, धार्मिक हो जाएंगे आप बहुत, और आपके बच्चे भी, और साथ साथ आपके खुद के अंदर जो है थोड़ा सा ठहराव आएगा। झगड़े मत कीजिएगा, क्योंकि झगड़े करने की आपकी इन दिनों
जो आदत थी वो तो अब मेरे ख्याल से 11 मार्च के बाद दूरी हो गई है, इसलिए मुझे उसकी भी चिंता नहीं है। बस आपको केतु के उपायों के तौर पे गणेश जी के मंदिर मंगलवार को विजिट करना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए केतु महाराज जो जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में, थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है मकर राशि के लिए। केतु ऊपर से मघा नक्षत्र में स्ट्रांग, शादी ब्याह को थोड़ा सा पीछे करते हैं ये, या विवाहित जीवन में समस्या देते हैं। हालांकि केतु अष्टम भाव जो होता है ना, वो एक नया जन्म होता है, ये मृत्यु स्थान है। तो यहाँ पर जब केतु आते हैं तो अगले जन्म की लिए कि तैयारी, जैसे बंदा बोलता है अच्छे कर्म करो ताकि मेरी सदगति हो और मैं काम भी अच्छे करूं जिससे मेरी सदगति हो, ये भाव बढ़ जाएगा आपका। ये भी समझ लीजिए कि आपके कई कार्य विदेशों में सेट हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ अकेले कर रहे हैं आप, और अकेले ही आपको ये जंग जीतनी है। हालांकि अभी गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण आपको यहाँ पर सपोर्ट भी है कई चीज़ों का, कार्यों का लेकर, लेकिन फिर भी ये लड़ाई तो अकेले लड़ रहे हैं आप। अब ये देख लीजिए कि केतु महाराज जो है, इनकी दृष्टि जो है ये साथ साथ में आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ती है। तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर माता की तबीयत का ध्यान रखें और रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें, प्रॉपर्टी वगैरह को खरीदो फरोख्त में ना पड़े। आपके लिए मैं केतु के कोई उपाय सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि, आपके लिए सप्तम भाव में जो है केतु बैठे हैं, और शादी में विलंब करा देना और मति एकदम से झगड़ालू कर देना, गुस्से पास कर देना, एग्रेशन में आना, ये सब इनके चिन्ह हैं। और आपको साथ साथ आपको पावर भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वो पावर तो काम करने से ही आएगी। तो आइडेक्स में लिए काम पे चाहिए तो आपको लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा। थोड़ा सा अब आप एग्रेसिव होकर काम करेंगे, थोड़ा सा अब यात्राएं करना आप शुरू करेंगे जिसमें लाभ होगा। आपको नौकरी चाहिए, आपको कुछ काम में अपना नाम चाहिए, तो आपका नाम भी आपका तेजस्वी नाम होगा। वहीं पर कोई आप केस विवाद में पड़े, वहाँ बिना झगड़ा किए शांति से धार्मिक स्वभाव को लेकर अगर बात करें हाथ जोड़कर, तो आपको यश मिलेगा, इतना ध्यान रखें। तो आपके लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी केतु के उपाय, क्योंकि ये आपका विरोधी ग्रह है, आप हो शनि और केतु है कुजवत यानी कि मंगल। मीन राशि, मीन राशि के लिए केतु महाराज जो है षष्ठ भाव में बैठे थे। षष्ठ भाव में केतु को अच्छा माना गया कई बार, और कहते हैं कि केतु यहाँ शत्रुहंता योग बनाते हैं, आपके विरोधी दब जाते हैं। हालांकि 7.5 चल रही है, लेकिन मैंने पीछे मीन का एक वीडियो दिया था, उसको अवश्य देखिएगा कि कैसे जो है मीन राशि वालों को 2026 में सुरक्षा देते हैं कई ग्रह। इसी तरह केतु भी सुरक्षा देते हैं मीन राशि वालों को, कामकाज फिर भी चलाते रहते हैं। कहीं न कहीं से ऑकल्ट साइंस या धार्मिक कार्य या आपके कोई इज्जत दांव पे नहीं लगाते और आपका काम चलता है, पैसे आते हैं, धन आता है। परिवार के साथ आप चाहते हैं कि आपका मेल मिलाप हो जाए, जो मनमुटाव था तो परिवार भी थोड़ा बहुत नज़दीक आ गया है, लेकिन ज़ुबान तो संभालनी पड़ेगी। अगर आपने कोई कटुता वाली भाषा बोली तो बात बिगड़ेगी, विरोधी बढ़ेंगे। झगड़ा मत करिएगा, डोमिनेशन मत करिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है केतु के मघा नक्षत्र में जाने का। मोस्ट ऑफ द पीपल, केतु जब मघा नक्षत्र में जाता है तो ज़्यादातर लोग झगड़े पसाद करके दुखी हो जाते हैं, घर के झगड़े, कई बातें देख के। ऐसे में थोड़ा सा अपनी उग्रता को शांत करने के लिए हमेशा कहती हूँ ध्यान मेडिटेशन किया कीजिए, शांत हो जाएंगे आप। फिर मिलूंगी कि इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।